हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ मी शालिनी शुक्ला एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे ई फ्लो नॉर्म्स फॉर वाटर फॉर रिवर गंगा। जैसा कि हमें पता है, विज़न आईएएस की एनवायरनमेंट की मैगज़ीन के टॉपिक बाय टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि ई फ्लो नॉर्म्स क्या हैं गंगा के लिए। ई फ्लो से मतलब है इन्वायरमेंटल फ्लो। ओके, तो द ई फ्लो नॉर्म्स नोटिफाइड बाय द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा वर टू बी इन्फोर्स्ड फ्रॉम दिसंबर 2019। इट मीन्स कि ये जो है लागू हो चुका है, इन्फोर्स हो चुका है दिसंबर 2019 से। However, according to the Central Water Commission (CWC), 14 out of 11 hydropower projects on the upper reaches of the Ganga tributaries are violating Ganga ecological flow norms. It means कि 11 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की वजह से गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें इकोलॉजिकल फ्लो नहीं हो पा रहा है। इट मीन्स उसमें जितना पानी होना चाहिए उतना पानी वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि वो हाइड्रो पावर के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो वायलेट कर रही हैं नॉर्म्स को। अब अबाउट ई फ्लो नॉर्म्स, ई फ्लो और इन्वायरमेंटल फ्लो रिफर्स टू द मिनिमम फ्लो ऑफ वाटर कंसिडर्ड नेसेसरी for protecting the structure and function of an ecosystem and its dependent species. It means नदियों में बहुत टाइप की स्पीसीज पाई जाती हैं, फ्लोरा फोना, और उन्हें एक मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है सर्वाइव करने के लिए। तो जो ई फ्लो है वो ये अश्योर करता है कि मिनिमम लेवल क्या होना चाहिए वाटर का नदियों में। द इकोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ वाटर रिवर वाटर मस्ट बी मेंटेन्ड बाय मेंटेनिंग अ मिनिमम फ्लो। मिनिमम फ्लो के साथ ही क्वालिटी मेंटेन की जा सकती है। जैसा कि पता है कि क्वालिटी जो है पानी के घटने के साथ ही खराब होते जाती है। ओके, तो रिवर्स मस्ट नॉट ड्राई अप और हैव देयर फिजिकल रिजीम सिग्निफिकेंटली अल्टर्ड इन ऑर्डर टू कंजर्व द हाइड्रोलॉजिकल और इकोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ देयर ड्रेनेज नेटवर्क। ओके, इट मीन्स कि रिवर वाटर्स की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए उसमें एक मिनिमम फ्लो मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि कंजर्व द हाइड्रोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ ड्रेनेज नेटवर्क। उसके जो भी होते हैं हाइड्रोलॉजिकल, इट मीन्स कि बेसिक लेवल का वाटर लेवल बनाए रखना, और इकोलॉजिकल होते हैं कि उनमें बहुत सारे डॉल्फिन्स या फिर बहुत सारे फ्लोरा फोना पाए जाते हैं। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लाइन इज the e-flow norms stipulate the volume of water that dams and barrage must release to allow the water to naturally clean itself and protect its aquatic biodiversity. It means कि ये नॉर्म्स जो हैं वो ये अश्योर करेंगे कि जो डैम्स हैं, बैराज हैं, वो इतना पानी स्टोर ना करें कि रिवर की क्वालिटी को अपने आप को नेचुरली क्लीन ना कर पाए या वो अपनी एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट ना कर पाए। CWC is the designated authority to collect relevant data and submit reports on a quarterly basis to NMCG। जो CWC है वो ऐसी अथॉरिटी है जो कि डेटा कलेक्ट करती है, रिपोर्ट करती है NMCG को। ऑन द NMCG के बेसिस पे वो रिपोर्ट सबमिट करती है कि किन प्रकार की रिवर्स में उनका मिनिमम फ्लो जो है वो बना के रखा गया है। Okay, now we will see that National Mission for Clean Ganga क्या है। क्योंकि हम गंगा की बात कर रहे हैं, उसके मिनिमम फ्लो की बात कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि नेशनल क्लीन गंगा मिशन क्या है। ओके, वेट, it has been done. Okay, Namami Ganga program is an integrated conservation mission approved in June 2014 with budget outlay of 20,000 crore to accomplish the twin objectives। जो नमामि गंगा प्रोग्राम है वो जो है 20,000 करोड़ के बजट के साथ उसके दो लक्ष्य हैं। पहला है इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन। इट मीन्स कि पोल्यूशन को हटाना है, इफेक्टिव अबेटमेंट करना है उनका। एंड कंजर्वेशन एंड रिजर्वेशन ऑफ नेशनल रिवर गंगा, गंगा का कंजर्वेशन करना है और उसका रिजर्वेशन करना है। द विजन फॉर गंगा रिजर्वेशन constitute restoring the wholesomeness of rivers, defining in terms of ensuring अविरल धारा, ओके, निर्मल धारा, और
जियोलॉजिक एंड इकोलॉजिक इंटीग्रिटी, अविरल धारा का मतलब है कॉन्टिन्यूअस फ्लो, उसमें इतना मिनिमम वाटर होना चाहिए, उसका ई फ्लो बना होना चाहिए जैसा कि हमने अभी पढ़ा। और निर्मल धारा के उसमें पॉल्यूशन कम से कम होना चाहिए। और जियोलॉजिक और इकोलॉजिक इंटीग्रिटी उससे बनी रहेगी, बन जाएगी। मेन पिलर्स ऑफ नमामि गंगा प्रोग्राम आर सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट मॉनिटरिंग, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और रिवर सरफेस क्लीनिंग, बायोडाइवर्सिटी, एफॉरेस्टेशन, पब्लिक अवेयरनेस, गंगा ग्राम, ये सारी चीज़ें जो है वो नमामि गंगे प्रोग्राम में इंक्लूडेड हैं। जैसे कि सीवेज ट्रीटमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फैक्ट्रीज़ के बड़े बड़े जो है वो सीवेज उसमें खुलते हैं, इसकी वजह से गंगा बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड होती है। खैर अभी तो नहीं हो रही है कोरोना की वजह से, जैसे आप लोग को भी पता है काफ़ी अच्छी हालत में है। और सेकेंड है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट मॉनिटरिंग करनी है कि जो भी फैक्ट्रीज़ ऐसा कर रही हैं या जिनकी वजह से भी पोल्यूशन हो रहा है उन पे मॉनिटरिंग की जा सके, उन पे पनिशमेंट या एक तरीके से कहा जाए कि वो कंट्रोल करेंगे या उन्हें जो है ट्रीटमेंट करके ही वो वाटर को गंगा में रिलीज़ करेंगे। सेकेंड है रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, रिवर्स के साइड में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए कि उसे टूरिज़्म जैसा कुछ किया जा सके उसके साथ। एंड नेक्स्ट है रिवर सरफेस क्लीनिंग की जा सके, जो वहाँ पे गाद वगैरह इकट्ठा हो जाती है उसकी क्लीनिंग की जा सके, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन किया जा सके, एफॉरेस्टेशन किया जा सके, उसके आसपास में पेड़ पौधे लगाए जा सके, पब्लिक अवेयरनेस हो सके ताकि लोग भी जो है जागरूक हों कि उन्हें जो है क्या क्या एक्टिविटीज़ नहीं करनी है गंगा में या गंगा के आसपास, पब्लिक अवेयरनेस। ओके। और गंगा ग्राम्स, गंगा के आसपास उसके दोनों तरफ में ऐसे ग्राम्स का जो है वो विकास किया जाए जो कि उसके पोल्यूशन में कम से कम भागीदारी निभाएं। अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 a 5-tier structure has been devised at national, state, district level to take measures for prevention, control and abatement of environmental pollution in Ganga. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत एक 5 tier जो है स्ट्रक्चर बनाया गया जिसमें नेशनल है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है। ओके। जो कि प्रिवेंशन, कंट्रोल और एबेटमेंट करेगा एनवायरमेंटल पोल्यूशन की गंगा में। ठीक है, तीनों स्तरों पर देखा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और जो है नेशनल लेवल पे देखा जाएगा कि भाई हम गंगा को कैसे जो है साफ रख सकते हैं, पोल्यूशन फ्री रख सकते हैं मेनली। ओके। और इसका रिमेनिंग पार्ट है नेशनल गंगा काउंसिल अंडर चेयरमैनशिप ऑफ पीएम रिप्लेस्ड नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। ये क्या है कि प्रधानमंत्री के स्वयं के जो है उसमें प्रेसिडेंशियल चेयरमैनशिप में है, ये डायरेक्ट वो नज़र रख रहे हैं। तो इसने क्या रिप्लेस किया है, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। नेक्स्ट है एम्पावर्ड टास्क फोर्स ऑन रिवर गंगा अंडर चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। ये एम्पावर्ड टास्क फोर्स होगी जो कि गंगा के आसपास का रख रखाव करेगी, देखेगी टास्क फोर्स। नेक्स्ट है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। अब इसके तहत ये तो है कि गंगा में क्या क्या करना चाहिए, 3 चीज़ें बना के रखनी चाहिए, उसका मिनिमम फ्लो बना के रखना चाहिए ताकि उसकी बायोडाइवर्सिटी को हम लोग सेव कर सकें और वगैरह। इसके अलावा भी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है। और फिर नेक्स्ट है स्टेट गंगा कमेटीज़। जैसा कि हमने देखा है कि 5 tier का स्ट्रक्चर बनाया गया जिसमें स्टेट लेवल भी है, तो उसके तहत भी स्टेट गंगा कमेटीज़ का निर्माण किया जा रहा है। और नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटीज़ इन एवरी स्पेसिफाइड डिस्ट्रिक्ट अबटिंग रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इन द स्टेट। ओके, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है। अब NMCG इज़ रजिस्टर्ड एज सोसाइटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ठीक है, इट एक्ट्स एज इम्प्लीमेंटेशन आर्म ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर द रिजुविनेशन, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा, जिसे कि कहा जा रहा है नेशनल गंगा काउंसिल। तो फ्रेंड्स, ये था नेशनल गंगा मिशन के बारे में और ई फ्लो के बारे में। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।